नमस्कार दोस्तों, डरावनी कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानियाँ, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। वो सुबह जो बाकी दिनों जैसी नहीं थी। सुबह के 5 बजे होंगे। ठंडी हवा चल रही थी और खेतों पर हल्की धुंध फैली थी। मैं रोज की तरह अपनी दूध की केन उठाकर बाहर निकला। हमारा गांव पथरिया, छोटा सा लेकिन सुकून भरा। यहां जिंदगी सीधी थी। खेत, पशु और लोग जो सुबह जल्दी उठते थे और शाम ढलने से पहले अपने घर लौट आते थे। मेरा काम था रोज सुबह पास के गांव धनपुर तक दूध पहुंचाना। करीब 3 किलोमीटर की दूरी थी। मैं रोज साइकिल से जाता था। रास्ता बिल्कुल जाना पहचाना था। खेतों के किनारे से जाता हुआ, हर दिन वही खेत, वही पेड़, वही मोड़। कभी कभी सोचता, जिंदगी भी इस रास्ते जैसी है, एक ही जैसी हर रोज। उस दिन भी मैं वैसे ही निकला था। बस फर्क इतना था कि पिछली रात बारिश हुई थी। मिट्टी गीली थी, कुछ जगहों पर पानी जमा था। और तभी जब मैं पथरिया के बाहर वाले पुराने बरगद तक पहुंचा तो देखा आगे का रास्ता कीचड़ से भरा पड़ा है। मैंने मन ही मन बड़बड़ाया, अगर इससे गुजरा तो साइकिल फंस जाएगी। तभी पीछे से खेत वाला भोला काका आया। कहने लगा, आज पुराने रास्ते से मत जा बेटा, उधर पूरा गड्ढा हो गया है। बाएं तरफ जो कच्चा रास्ता है ना, उससे निकल जा, सीधा धनपुर के पिछवाड़े तक पहुंच जाएगा। मैंने पूछा, कच्चा रास्ता? वो तो सुनसान पड़ता है काका, उधर कौन जाता है? भोला काका बस मुस्कुराए, बोले, दिन का उजाला है बेटा, डर काहे का, जा देर मत कर। मुझे देर हो रही थी, दूध ठंडा हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज उसी रास्ते से चलते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। जैसे ही मैंने साइकिल मोड़ी, हवा कुछ भारी सी लगने लगी। रास्ता शुरुआत में ठीक था, घास से भरा, लेकिन साइकिल चलाने लायक। दोनों तरफ ऊंचे पेड़ थे। सूरज ऊपर चढ़ रहा था, पर पेड़ों की घनी छाया से नीचे जमीन तक रोशनी मुश्किल से पहुंच रही थी। सन्नाटा था, बस साइकिल की चेन की खटखट और मेरी सांसों की आवाज। करीब आधा किलोमीटर चला ही था कि रास्ता थोड़ा नीचे उतरने लगा। एक जगह पर देखा, जमीन पर सूखे फूलों की माला पड़ी थी और पास ही टूटी हुई मिट्टी की दिया। मैं रुका नहीं, पर मन में खटका जरूर हुआ कि यहां पूजा कौन करता होगा। थोड़ा आगे बढ़ा तो अचानक साइकिल की घंटी अपने आप बज गई। मैंने हैंडल देखा, उंगलियां तो मेरी थी ही नहीं उस पर। झटके से रुक गया, चारों तरफ देखा, कोई नहीं, बस हवा जो अब तक ठंडी थी अब अजीब सी सीली और भारी लग रही थी। फिर पीछे से फुसफुसाने जैसी आवाज आई, उधर मत जा। मैंने झट से मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकली, बस पसीना आने लगा। मैंने खुद को समझाया, शायद भ्रम होगा, और फिर साइकिल चलाने लगा। पर अब रास्ता बदल गया था, जैसे कोई अनजान पगडंडी अचानक कहीं से उग आई हो। खेत खत्म हो चुके थे, अब बस ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और बीच में संकरी मिट्टी की लकीर। मेरे पहियों के निशान मिट्टी में गहरे उतरते जा रहे थे। और फिर मुझे वो दिखा। आगे एक पुरानी झोंपड़ी थी, बिल्कुल अकेली, छत आधी टूटी हुई, दीवारों पर हरी काई जमी हुई। दूर से देखो तो लगे जैसे किसी ने सदियों से उसे छुआ ना हो। पर जो चीज मुझे रोक गई वो झोंपड़ी के दरवाजे पर था। एक सफेद दुपट्टा जो हवा में हिल रहा था, और नीचे जमीन पर दूध का लोटा उल्टा पड़ा था, जैसे किसी ने अभी अभी गिराया हो। मैं वहीं रुक गया, दिल की धड़कनें बढ़ गईं। साइकिल स्टैंड पे रखी और सोचने लगा कि यहां कोई रहता है क्या। पर तभी अंदर से हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने झांकने की कोशिश की, अंधेरा था, कुछ दिखा नहीं। बस इतना सुनाई दिया, एक धीमी सी आवाज, जैसे कोई रो रहा हो, मदद करो। मैं ठिठक गया। आवाज और साफ हुई, पानी दे दो। मेरा गला सूख गया, मेरे पैर खुद ब खुद झोंपड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। अंदर झांक कर देखा तो मैं दरवाजे के पास खड़ा था।
हवा अब और ठंडी हो गई थी। झोंपड़ी के अंदर से आती वो धीमी सिसकियां जैसे हवा को भी कांपने पर मजबूर कर रही थीं। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे खुद सुनाई दे रही थी। मैंने झोपड़ी के भीतर झांकने की हिम्मत की। अंधेरा था, बस छत के टूटे हिस्से से हल्की धूप की किरणें गिर रही थीं। कमरे के कोने में कोई बैठा था, सफ़ेद साड़ी में लिपटा, बाल खुले, झुका हुआ चेहरा। वो धीरे धीरे रो रही थी। मैं कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर हिम्मत करके बोला, कौन है वहां? सब ठीक है? वो और जोर से सिसकने लगी। धीरे धीरे उसने सिर उठाया। चेहरा धुंधला था, जैसे किसी धुएं में घिरा हुआ, आंखें लाल और होठों पर दूध की कुछ बूंदें जैसे चिपकी हुई थीं। मुझे लगा शायद किसी गांव की औरत होगी जो रास्ता भटक गई हो। मैंने कहा, तुम ठीक हो? मैं पथरिया से आया हूं, दूध देने जाता हूं रोज। वो बिना कुछ बोले उठी, धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ झोंपड़ी की दीवारें चरमराने लगीं। उसके पैरों के पास मिट्टी गीली थी, लेकिन मैंने साफ देखा उसके पैर उल्टे थे। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। मैं बस पीछे हटने लगा, पर साइकिल दरवाजे के पास खड़ी थी और रास्ता वहीं से था। वो धीरे धीरे दरवाजे के करीब आ गई। उसकी आंखें अब बिल्कुल मेरे सामने थीं और उसने बस इतना कहा, तू रोज दूध देता है ना, आज मेरे हिस्से का भी दे दे। इतना सुनते ही झोंपड़ी के कोने में रखा वो उल्टा दूध का लोटा अपने आप सीधा हो गया और उसके अंदर से दूध उबलने की आवाज आने लगी। दूध जो अब सफेद नहीं बल्कि हल्का लाल हो चुका था। मैं झटके से साइकिल पर चढ़ा और पैडल मारा, पर साइकिल वहीं की वहीं रुक गई, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ रखी हो। पीछे देखा, वो औरत अब दरवाजे पर नहीं थी, पर उसकी हंसी चारों तरफ गूंज रही थी। क्यों गया था इस रास्ते से? हर सुबह यहां से कोई न कोई जाता है और लौटकर नहीं आता। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने साइकिल को झटके से खींचा और पैडल मारे। इस बार साइकिल चल पड़ी। सांस फूली हुई थी, पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं थी। बस सड़क पर नजरें गड़ाए आगे बढ़ता गया। करीब 2 मिनट बाद पेड़ों की घनघोर छाया खत्म हुई और फिर से धूप दिखने लगी। धनपुर गांव का चौपाल अब सामने था। लोग दिखने लगे तो मैंने राहत की सांस ली, पर जब मैंने पीछे देखा तो वो रास्ता अब वहां था ही नहीं। जहां से आया था वहां बस खेत और झाड़ियां थीं, कोई झोंपड़ी, कोई पगडंडी, कुछ नहीं। मैंने दिन भर दूध बांटा, पर मन वहीं अटका रहा। शाम को जब लौटा तो भोला काका चौपाल पर बैठे थे। मैंने पूछा, काका, वो कच्चा रास्ता कहाँ खत्म होता है? काका का चेहरा उतर गया। धीरे से बोले, बेटा, वो रास्ता अब कोई नहीं जाता। वो झोंपड़ी तो 20 साल पहले जली थी। वहां की औरत हर सुबह दूध लेने जाती थी। एक दिन आग में जल गई, उसी लोटे के साथ। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी अपने हिस्से का दूध मांगती है। मैं सन्न रह गया। काका ने मेरे चेहरे पर डर देखा और बोले, कभी फिर उधर मत जाना बेटा। कुछ रास्ते सुबह में दिखते हैं पर शाम तक मिट जाते हैं। मैंने सिर झुका लिया, पर अंदर कुछ अजीब था, जैसे वो आत्मा अब भी मुझसे कुछ चाहती हो। उसकी आंखें, उसकी आवाज कानों में गूंजती रही सारी रात। रात में मैं करवटें बदलता रहा। बाहर हवा चल रही थी और तभी खिड़की के पास किसी ने हल्की दस्तक दी। अगली सुबह भी दूध देना है ना? मैं ठिठक गया। दिल फिर वही डर महसूस करने लगा जो झोंपड़ी में हुआ था। धीरे धीरे खिड़की की ओर देखा और वहां खिड़की की झिरी से झांकता हुआ वही सफेद दुपट्टा। रात के करीब 2:30 बजे थे। पूरा घर सन्नाटे में डूबा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। हर बार जब आंखें बंद करता वो झोंपड़ी और उसकी हंसी कानों में गूंज जाती। आज मेरे हिस्से का भी दे दे। मैंने करवट ली और खिड़की की तरफ देखा। वो सफेद दुपट्टा अब नहीं दिख रहा था, पर कमरे में दूध की मीठी सी गंध फैली थी, जैसे कोई अभी अभी दूध उबालकर रख गया हो। मैं तो समझ गया था वो यहीं कहीं आसपास है। मैंने हिम्मत करके उठने की सोची, पर पैरों के नीचे कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। लाइट जलाकर देखा, दूध की पतली धार जो मेरे बिस्तर से दरवाजे की ओर जा रही थी, और उस पर पैरों के निशान उल्टे। मेरा गला सूख गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लग रहा था छाती फट जाएगी। मैंने हिम्मत जुटाई और दूध की उस धार का पीछा किया। वो निशान घर के बाहर तक गए थे। बाहर जब पहुंचा तो ठंडी हवा चली और उसी के साथ मुझे वो दिखी, वो झोंपड़ी वाली औरत। गांव के कुएं के पास खड़ी थी,
सफेद दुपट्टा हवा में उड़ रहा था और वो नीचे कुएं में झांक रही थी। मैंने डरते डरते कहा, तू मुझसे क्या चाहती है? धीरे से उसने गर्दन घुमाई। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वो बोली, मेरा लोटा कुएं में गिरा था, तू रोज दूध लाता है ना, एक बार मुझे भी दे जा। वहां मेरे मुंह से बस इतना निकला। वो मुस्कुराई, धीरे धीरे कुएं के अंदर उतरने लगी, बिना रस्सी बिना सीढ़ी, जैसे धुएं में घुल रही हो। मैं पीछे हट गया, पर अगले ही पल कुएं से वही दूध उबलने की आवाज आने लगी और उसकी हंसी फिर से गूंज उठी। अब जब तू रास्ता जान गया है तो कल भी उधर से ही आएगा ना। मैं भागकर घर की ओर भागा, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और बिस्तर पर गिर पड़ा। नींद तो जैसे अब जिंदगी से निकल चुकी थी। सुबह जब उठा तो सूरज ऊंचा था, लग रहा था सब सपना था शायद। पर जब बाहर निकला तो देखा मेरी साइकिल के हैंडल पर कोई चीज टंगी थी, वही सफेद दुपट्टा। मेरा बदन ठंडा पड़ गया। उस वक्त भोला काका आए, उन्होंने वो दुपट्टा देखा और उनका चेहरा पीला पड़ गया। बोले, बेटा अब वो तुझसे जुड़ गई है, तो उसका रास्ता छू चुका है। जब तक उसे उसका हिस्सा नहीं मिलेगा वो तुझे चैन से नहीं रहने देगी। मैंने घबराकर पूछा, क्या करना होगा? काका धीरे बोले, कल उसी रास्ते से फिर जा, लेकिन झोंपड़ी में मत जाना। बस झोंपड़ी के पास दूध का लोटा रख देना और पीछे मुड़कर मत देखना। अगर उसने लिया तो तू बच जाएगा, अगर नहीं तो वो तेरे साथ लौटेगी। मैंने सिर हिलाया। दिल में डर की लकीरें अब गहरी हो चुकी थी, पर मैंने तय कर लिया कल उसी रास्ते से जाऊंगा, एक आखिरी बार। अगली सुबह मैं फिर निकला। साइकिल पर वही दूध की कैन थी। रास्ता वैसा ही दिखा, पेड़ों से ढका। धूप मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। हर मोड़ हर झाड़ी मुझे पहचान में आने लगी थी। मैं झोंपड़ी के पास पहुंचा, दरवाजा खुला था, अंदर वही अंधेरा। मैंने धीरे से लोटा निकाला, दूध डाला और दरवाजे के पास रख दिया। फिर मुड़ने ही वाला था कि अंदर से वही आवाज आई, रुक जा, इतनी जल्दी जा रहा है? मेरे कदम जम गए, दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। उसने कहा, तेरे दूध में किसी का नाम नहीं लिखा था, अब वो मेरा है। अचानक हवा तेज हो गई, झोंपड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर से वही हंसी, जो अब रोने जैसी लग रही थी। मैं बिना पीछे देखे भागा, साइकिल संभाली और गांव की तरफ निकल पड़ा। जब धनपुर पहुंचा तो लोगों ने पूछा, आज कुछ थका हुआ लग रहा है रे? मैंने बस मुस्कुरा दिया, पर जब दूध की कैन खोली तो अंदर देखकर मेरा खून जम गया। सारा दूध गायब था, बस नीचे एक चुटकी सिंदूर पड़ी थी। उस दिन के बाद मैं फिर कभी उस रास्ते से नहीं गया, पर जब भी सुबह दूध उबालता हूं, बर्तन के किनारे हल्के हाथों के निशान दिख जाते हैं और हर बार हवा में वही आवाज फुसफुसाती है, आज मेरे हिस्से का भी दे दे। सुबह 5 बजे फिर नींद खुली, पर आज कुछ अलग था। घर के बाहर अजीब सी शांति थी, जैसे हवा ने भी चलना छोड़ दिया हो। रात भर मैंने सोचा था अब उस रास्ते की बात खत्म, अब कुछ नहीं, पर दिल में एक बात बार बार उठ रही थी कि वो आत्मा आखिर चाहती क्या है। मैं उठा, दूध उबाला और कैन में भरा, पर जैसे ही कैन उठाई नीचे जमीन पर कुछ लिखा दिखा। दूध की बूंदों से बना था, आखिरी बार। मेरे हाथ कांप गए, समझ गया वो अब मुझे खुद बुला रही है। काका की बातें याद आईं, जब तक उसे उसका हिस्सा नहीं मिलेगा वो नहीं जाएगी। शायद आज वो आखिरी सामना होना था। मैंने साइकिल उठाई और निकल पड़ा। धूप अभी पूरी नहीं निकली थी, खेतों पर ओस थी। जब मैं उस पुराने बरगद के पास पहुंचा तो लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। साइकिल रोक के पीछे देखा, कोई नहीं, बस पेड़ की छाया में कुछ हिलता दिखा, वही सफेद दुपट्टा जो अब फटा हुआ था। मैंने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। रास्ता वैसा ही सुनसान था, हर पत्ते की सरसराहट अब डर जैसी लग रही थी। जब मैं झोपड़ी के पास पहुंचा तो वो पहले से ज्यादा टूटी हुई दिखी। छत का हिस्सा गिरा हुआ था, लेकिन अजीब बात, दरवाजे के पास रखा वही लोटा अब भी वहीं था, भरा हुआ दूध से। और झोपड़ी के अंदर से एक आवाज आई, तू आया, मुझे पता था तू आएगा। मैंने कांपते हुए कहा, तू आखिर चाहती क्या है मुझसे? वो आवाज बोली, सिर्फ अपना हिस्सा नहीं, अपना सच भी।
अचानक झोपड़ी के अंदर से धुआं उठने लगा। दीवारों पर जली हुई हथेलियों के निशान उभर आए। मैंने आंखें ढक लीं। जब खोली तो अब मैं झोपड़ी में नहीं था। चारों तरफ आग थी, लोग चिल्ला रहे थे। सामने वही औरत सफेद साड़ी में गोद में बच्चा दरवाजे पर फंसी हुई थी। वो चीख रही थी, बचाओ, कोई तो दूध ले लो मेरे बच्चे का। पर कोई नहीं गया। आग तेज हुई, वो वहीं गिर गई और उसी लोटे में दूध उबल गया। मैंने चीखते हुए कहा, बस बस करो, और तभी सब गायब हो गया। मैं फिर से उसी झूंपड़ी के बाहर खड़ा था। हवा तेज चल रही थी और दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से उसकी आवाज आई, अब तू जान गया मेरा दर्द, अब बस एक आखिरी बार मेरा हिस्सा रखते उस कुएं में। मैंने बिना देर किए लोटा उठाया और कुएं की तरफ चल पड़ा। कुआं वही था, पुराना, टूटा, पर अब किसी तरह अजीब शांति थी वहां। मैंने दूध कुएं में डाला और धीरे से बोला, तेरा हिस्सा अब पूरा हुआ। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर हवा ठंडी हुई और कुएं से हल्की सफेद धुंध निकली। उस धुंध में वो औरत दिखाई दी, मुस्कुराती हुई। उसके बाल अब खुले नहीं थे बल्कि ठीक से बंधे हुए। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ सुकून। वो बोली, धन्यवाद, अब मैं वहीं रहूंगी जहां मुझे रहना चाहिए था। और फिर धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। उस दिन के बाद वो रास्ता फिर से खुल गया। लोग अब उधर से आने जाने लगे। कहा जाता है कि पहले जो वहां ठंडी सिहरन महसूस होती थी, अब वहां हल्की मोगरे की खुशबू आती है। मैं आज भी हर सुबह दूध देता हूं, पर उस रास्ते से गुजरते वक्त झोंपड़ी की तरफ एक नज़र जरूर डालता हूं। कभी कभी लगता है जैसे कोई मुस्कुरा कर देख रहा हो। शायद वो अब भी वहां है, पर अब डराने नहीं, आशीर्वाद देने के लिए। तो दोस्तों, कुछ रास्ते डराने नहीं आते, वो हमें सिखाते हैं कि अधूरी रूहों को भी सुकून चाहिए। तो आप सभी को आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और ऐसी और कहानी सुनने के लिए इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।